क्या विवाह के लिए कुंडली मिलान बहुत जरूरी होता है? आखिर कितने गुण मिलने पर शादी उत्तम मानी जाती है? कितने से नीचे गुण मिलने पर हमें विवाह नहीं करना चाहिए? और गुणों के अलावा हमें किस चीज का मिलान और करना चाहिए? इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध है। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे वैदिक ज्योतिष में शादी से पहले वर और वधू का कुंडली मिलान बहुत जरूरी होता है। विवाह मानव जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। यह भी कहा जाता है कि शादी का पवित्र बंधन व्यक्ति के जन्म से पूर्व स्वर्ग से ही तय होकर आता है और यह कुंडली मिलान धरती पर पुनः मिलाने का एक जरिया बनता है। शादी की चाह रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहता है, लेकिन आपने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा कि शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दोनों के विचार अलग अलग होने के कारण उनमें मतभेद हो जाता है। बाद में इन्हीं कारणों से तलाक की नौबत आ जाती है। इसलिए शादी के बाद वर और वधू का जीवन सुखमय बीते, इसी के लिए कुंडली मिलान बहुत आवश्यक हो जाता है। इसमें कुंडली के माध्यम से दोनों के गुण मिलाए जाते हैं कि आपस में उन दोनों में कितनी समानता है। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि हमें कुंडली मिलान किस तरह से करना चाहिए और किन किन चीजों को इसमें देखना चाहिए। कितने गुण मिलने पर विवाह नहीं कर सकते और कितने गुण सामान्य स्थिति बनाते हैं और कितने गुण मिलने पर एक अच्छा जीवन व्यतीत होता है। इस समस्त के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू ज्योतिष के अनुसार विवाह को सफल बनाने के लिए कुंडली मिलान प्रक्रिया दी गई है। शादी दो आत्माओं के मिलन का एक पवित्र बंधन है। यह वर और वधू के बीच 7 जन्मों का रिश्ता होता है। कुंडली मिलान, गुण मिलान, लग्न मेल, मेलापक आदि नाम से भी इसे हम जानते हैं। विवाह से पूर्व कुंडली मिलान, गुण मिलान और मांगलिक दोष पर विचार किया जाता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं गुण मिलान की। कुंडली मिलान वर और वधू की जन्म कुंडली को हम आधार मानकर करते हैं। इसमें चंद्र ग्रह की स्थिति को ध्यान में रखकर दोनों के गुण मिलाए जाते हैं। उत्तर भारत में इसे अष्टमूलक मिलान भी कहा जाता है। यहाँ पर अष्ट का अर्थ 8 है, जबकि कूट का मतलब पक्ष होता है। इसलिए आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मिलान के 8 पक्षों पर विचार किया जाता है, जिनमें वर्ण, वश्य, नक्षत्र, योनि, ग्रहमैत्री, गण, भटकूट और नाड़ी मिलान होता है। यह जो 8 कूट होते हैं, 8 पक्ष होते हैं, इनकी मिलान की संख्या जो ज्योतिष शास्त्र में दी गई है उसमें वर्ण 1, वश्य 2, नक्षत्र 3, योनि 4, ग्रहमैत्री 5, गण 6, भकूट 7, नाड़ी 8। तो यह 8 पक्ष हो गए। इनके टोटल जो योग है, इनकी जो संख्याओं का टोटल योग है वह 36 होता है। इन्हीं 36 गुणों का मिलान किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं यह जो गुण मिलान होते हैं इनका महत्व क्या है। यह जो अष्टकूट मिलान होता है इसमें कुल 36 गुण होते हैं, जो आपको मैं एक एक करके बता चुका हूं पूर्व में ही। यहाँ पर वर और वधू के जितने अधिक अंक मिलते हैं उनकी शादी उतनी ज्यादा सफल होती है। दोनों में आपसी तालमेल की मात्रा उतनी ज्यादा होती है जिस हिसाब से आपके गुण मिलान होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कितने गुण मिल जाने पर शादी योग्य नहीं माना जाता है और कितने गुण मिलने पर एक सामान्य स्थिति बनती है। कितने गुण शादी के लिए उत्तम होते हैं और किससे अधिक गुण शादी के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अगर किसी भी वर वधू के बीच 18 से कम गुण मिलते हैं तो ऐसे विवाह को ज्योतिष शास्त्र में अनुमति नहीं दी जाती है, और अगर 18 से
24 तक गुण मिलान हो जाते हैं तो यह एक सामान्य स्थिति रहती है, न ज्यादा अच्छी न ज्यादा बुरी। इसके अलावा 24 से 32 तक यह उत्तम स्थिति मानी जाती है। इनमें दोनों में 24 से 32 गुण मिलने पर दोनों का वैवाहिक जीवन सुखमय गुजरता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में 32 से 36 के बीच में गुणों का मिलान हो जाता है तो ऐसा विवाह सर्वोत्तम माना जाता है। उन दोनों में जीवन में मतभेद नहीं होते, दोनों के विचार एक जैसे पाए जाते हैं। तो इसलिए यह जो गुण मिलान है यह अति आवश्यक है। अब बात करते हैं कुंडली में विवाह के लिए मांगलिक दोष का देखा जाना। किसी भी कुंडली में विवाह के लिए मांगलिक दोष का भी विचार किया जाता है, क्योंकि मांगलिक दोष व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कलह की स्थिति पैदा कर देता है। इस दोष के कारण कुटुंब में अनहोनी होने और रिश्तों में बिखराव पैदा होते हैं। यदि जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होता है तो ऐसे जातकों को मांगलिक दोष वाली कन्या से ही विवाह करना चाहिए। और अगर आप यह नहीं जानते कि मांगलिक दोष का वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आई बटन पर लिंक दे रहा हूं, आप यहां क्लिक कर आप इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण विस्तार रूप से इसे समझ सकते हैं। तो यह था कुंडली मिलान के संबंध में कुछ जानकारी। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं हर भाव के बारे में गहराई से आपको जानकारी दूंगा। आप इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप भी अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं कि मुझे आगे आने वाले समय में किस तरह की जानकारियां आप तक पहुंचानी है। धन्यवाद।